आज हम आपके लिए झटपट शीरकुरमे की रेसिपी लेकर आए हैं जो 8-10 मिनट में रेडी हो जाता है। बिना खोए, बिना कलर, बिना कस्टर्ड के इतना ज़बरदस्त शीरकुरमा कि आपको लगेगा कि आप खोया डला हुआ है इसके अंदर, और इतना कलर अच्छा कि कैसे कस्टर्ड डला हुआ है या इसमें कलर डाला है। बिना इन सारी चीज़ों के तब ज़बरदस्त। ये 3 टेबलस्पून हमने चीनी ली थी और चीनी का ये हमने कलर किया है। ये मिस कैसे हुआ ये मुझसे स्किप हो गया था आगे, मगर मैंने ये वीडियो डाल दी है, आप देख लीजिएगा आगे। ये देखिए, अब ये हमने चीनी इसमें निकाल दी है, ये कैरेमलाइज हुई हुई चीनी। अब इसमें से ये देखें, अब इस पे से हमने थोड़ा सा ऑयल लगा कर इस पे रख दिया था हमने फॉइल पेपर पे। देखिए कितनी आसानी से ये हट गई है। बहुत ज़बरदस्त बनता है ये शीरकुरमा। आप बनाएं इससे पहले और सेव कर कर रखें, और 7-8 मिनट के अंदर झटपट तैयार। ये देखें कितनी आसानी से ये टूट गया है। बस ये 1 मिनट के अंदर खुश्क हो जाएगा। आप इसको ट्रे में जैसे ही निकालेंगे और ये फौरी ही खुश्क हो जाएगा। इसको तोड़कर आप इमाम दस्ते में या इसको चॉपर में पीस लें, आप ग्राइंडर कर लें। ये हमने 2 कप इसके अंदर हमने सवैयाँ लिए। 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था और 2 कप हमने सवैयाँ लिए। तो ये 2 कप सवैयाँ लेकर अब हम इस सवैयों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त शीरकुरमा बनकर तैयार होगा। आप बनाएं तो एक दफ़ा बनाकर सेव करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा टाइम की भी बचत और झटपट तैयार कोई भी घर में हमारे आ जाए। ये देखिए हमारे ये सवैयाँ हमारी ब्राउन हो गई हैं। अब इसको सवैयों को हम निकाल लेंगे ना, इसको निकाल कर हम ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे सवैयों को। ये आपको बहुत कम वक्त में झटपट तैयार हो जाता है शीरकुरमा ना। ये हमने 1 टेबलस्पून ऑयल फिर डाला है और इसके अंदर अब हमने छोहारों को स्लाइस करे हुए ये डाले हैं इसके अंदर। ये डालकर इसको फ्राई करेंगे हम कम से कम 10 सेकंड या 15 सेकंड। बस फिर अब इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद फिर हम 1 टीस्पून इसके अंदर घी डालेंगे। ये देखिए 1 टीस्पून वापस हमने घी डाला और इसमें बादाम और पिस्ते हमने स्लाइस किए हुए इसके अंदर ये डाल दिए। अगर आपके पास आप और भी कुछ डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं आप। मैंने बादाम और पिस्ते ही डाले हैं, आप काजू भी डाल सकते हैं, इसमें 5 मगज़ भी डाल सकते हैं, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं जो आप वो। अब वो भी हमने 10 सेकंड करने के बाद निकाल लिया है। ये देखिए हमारी सवैयाँ ठंडी हो गई थी। अब इसके अंदर हमने 1 कप चीनी डाली है। 2 कप सवैयाँ ली थी तो 1 कप चीनी डाली है हमने इसके अंदर। हाफ कप इसके अंदर हमने ये सूखा दूध डाला है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। वो डालने के बाद हमने 1/4 कप इसके अंदर हमने नारियल डाला है, कोकोनट, और ये कैरमलाइज करी हुई चीनी जो हमने की थी। 3 टेबलस्पून इधर और 3 टेबलस्पून उधर करके हमने 6 टेबलस्पून कैरमलाइज की हुई चीनी इसके अंदर डाली है। अब छुहारे भी डाल दिए हमने। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने इलायची का पाउडर डाल दिया है और बादाम और पिस्ते भी इसके अंदर हमने ड्राई रोस्ट करे हुए जो हैं वो सब इसमें अब हमने मिक्स कर दिया। आगे इसमें एक और चीज़ डलेगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखिए अब अच्छे से मिक्स कर कर हमने इसको इसमें डाल दिया है, एक बोल में निकाल दिया है। अब इसको निकालने के बाद हम अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही सेव कर कर इसको एयर टाइट डिब्बे में डालकर आप रख दें, और आप इसको बाहर भी रख सकते हैं फिर। और अगर ये जो हमने अब ये जो अच्छी तरह से मिक्स कर कर अब इसको आप बाहर भी रख सकते हैं। और अब मैंने आगे चलकर मगर इसके अंदर स्लाइस की भी आपको दिखाने के लिए ब्रेड ली, और ब्रेड को हमने स्लाइस को चॉपर में पीस लिया है। चॉपर में पीस का हमने वो डाली है, तो हमने
फिर इसको फ्रिज में, ये देखें हमने स्लाइस ली, स्लाइस को हमने चॉपर में पीस लिया है। अब इसको हम अगर इसमें मिक्स करेंगे तो हम इसको फ्रिज में ही रखेंगे स्लाइस को, क्योंकि स्लाइस हमारी सूखी भी नहीं है, हमारी स्लाइस ताज़ा स्लाइस यूज़ की है हमने। तो आप अलहदा इसको एयर टाइट उसमें डालकर फ्रिज में भी रख सकते हैं डब्ल्यूटी को, स्लाइस को, वरना आप इसमें मिक्स कर दें। अब मैंने दिखाने के लिए आपको इसमें ही मिक्स कर दी थी, तो अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, अब मैं इसको बाहर नहीं रखूँगी। अगर आप इसको एयर टाइट में डालकर फ्रिज में रख दें ब्रेड को और इसको बाहर रख दें तो ऐसे भी कम जगह होगी और हमारा सेफ़ रहेगा, वरना उसी वक्त करें और 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दें। अब देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया हमने, और अब इसमें एयर टाइट डिब्बे को उठाऊँगी और फ्रिज के अंदर रख दूँगी, बाहर नहीं रखूँगी, क्योंकि मैंने ताज़ा ब्रेड इसके अंदर यूज़ की है। और आप इसको 2-3 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं जब दिल करे। अब मैंने आपको दिखाने के लिए देखें ये 1 लीटर दूध लिया है, 1 लीटर दूध को हम बॉयल करेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो देखें ये हमने इसके अंदर 1 कप या हाफ कप अभी डाला, हाफ कप हम एक दोबारा डालूंगी मैं। ये देखें ये 1 कप हमने इसके अंदर ये हमने सेवइयों का डाला, और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारी सेवइयाँ और कितना ज़बरदस्त ये कलर हमारा, और इतनी अच्छी शीर कोरमा हमारी तैयार हुआ था। आप यकीन मानें, देखें कितना ज़बरदस्त इसमें कलर भी आया है और ये इसमें गाढ़ापन भी हो गया है, और इससे हमारे ना हमें खोया डालना पड़ा इसके अंदर। देखें कितना ज़बरदस्त, बिना खोए के बिना कस्टर्ड के इतना ज़बरदस्त कलर है कि यकीन माने बहुत लजीज जायका बना था और बहुत अच्छा बनाई थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ, और अगर आप डेली मरता हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और पास बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत मेहनत करके हम भी बनाते हैं, आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब कर दें, आपके पैसे नहीं लगते, हम बिना पैसों के आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट्स करके बताएं। ये देखिए मैंने आपके लिए ये दोबारा बना दिया था। ये 3 टेबलस्पून हमने चीनी डाली और इसको हम कैसे कैरामलाइज करेंगे आप इसको हम बनाकर सेव भी करके रख सकते हैं। इस तरीके को हम चाय में भी बना सकते हैं, केक भी बना सकते हैं, इससे शीर कोरमा, खीर वगैरह हम ये कैरामलाइज करी हुई चीनी बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए आप चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएगा, अगर चम्मच चलाएंगे अभी नहीं चलाएंगे, बाद में आगे चलकर हम मिक्स कर लेंगे जब तक इसमें कलर नहीं आ जाए। अब देखिए इसमें काफ़ी हद तक कलर आ गया है, तो हम बस थोड़ी सी देर 1 सेकंड के लिए हम चम्मच से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये जल न जाए, ये मिक्स हो जाए ताकि इसमें कड़वापन नहीं आ जाए बस। और फिर इसका कलर हम हल्के से हाथ से ही चलाएंगे इसको, ये देखें हल्की सी मिक्स की ये, ताकि साइडों से ये जल ना जाए। बस इस कंडीशन पे आकर आपको हिलाना है, वरना नहीं हिलाना, बस इतना सा हिलाया और अब आप छोड़ दें, इसमें हल्का सा कलर और आने दें। अब ये कलर आ जाएगा इसके अंदर। इसको सेव कर रखें ईद के लिए और अपने टाइम की बचत करें, झटपट तैयार करें 7-8 मिनट के अंदर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।